अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन व सामीन अज़ीज़ मुहतरम, आज हम हाजिर हुए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब का मलफूज़ात आला हज़रत पर एतराज़ जो उसने अपने एक रिसर्च पेपर अंधाधुंध पैरवी का अंजाम उसने किया है। तो उसमें मिर्ज़ा अली जिहलवी साहिब ने मलफूज़ात शरीफ हिस्सा चहारम की एक रिवायत नकुल की है और लिखा है कि उलमा का नजरिया लिखता है कि जब मजमा हुआ कुफार का मदीना पर कि इस्लाम का किला कमा कर दें, ये गज़वाए अहज़ाब का वाक़या है। रब अज़्ज़ व जल ने मदद फरमानी चाहिए अपने हबीब की। शुमाली हवा को हुक्म हुआ जा और काफरों को नीस्त और नाबूद कर दे। उसने कहा कि बीबियां रात को बाहर नहीं निकलती, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बांझ कर दिया। इस वजह से शुमाली हवा से कभी पानी नहीं बरसता। फिर सबा से फरमाया तो उसने अर्ज किया कि हमने सुना और इताअत की। वो गई और कुफार को बर्बाद करना शुरू कर दिया। उसने बहवाला जो लिखता है कि बरेलवी मौलाना अहमद रजा खान साहिब मलफूजात हिस्सा चहारम सुफ़ा 377 और बुक कार्नर जिहलम। नाज़रीन व सामीन अज़ीज़ मुहतरम, और उसने अपने इस रिसर्च पेपर अंधाधुंध पैरवी का अंजाम उसके अंदर लिखा है कि वही का नजरिया क्या है। और कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत करीमा उसने पेश की है कि इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। सूरे यासीन शरीफ की आयत नंबर 82 है। यानी कि उस अल्लाह का हुक्म तो ऐसा नाफिज है कि जब कभी किसी चीज का इरादा करता है तो उसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, तो वो उस वक्त हो जाती है। बहवाला अंधाधुंध पैरवी का अंजाम सुफ़ा नंबर 1। इस एतराज का जवाब यह है कि मिर्जा साहिब का यह एतराज बुग़्ज़े अहले सुन्नत और उनकी जहालत का मरहून मन्नत है। मज़कूरा वाक़या को मशहूर मुहद्दिस साहिब मसनद अज़ाज़ शेख अबू बकर अहमद बिन अमर बिन अब्दुल खालिक अल मुतवफ़ी 292 हिजरी अपनी मसनद में नकुल फरमाया है, जैसा कि अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल बाकी ज़रक़ानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं। और इसी तरह सीरत हलबिया में भी इसी वाक़े को नकुल किया गया है। और मदारिजुन नबुव्वा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो भी इस वाक़े को अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा में नकुल करते हैं। आप फरमाते हैं कि इब्ने मर्दविया अपनी तफसीर में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक अजीब नुक्ता बयान करते हैं कि वो फरमाते हैं कि अहज़ाब वाली रात बादे सबा ने बादे शुमाली से कहा कि आओ हम दोनों रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करें। बादे शुमाली ने जवाब में बादे सबा से कहा कि आजाद औरत रात को नहीं चला करती। तो बादे सबा ने कहा हक तबारक व तआला तुझ पर गजब नाज़िल करे और उसे अकीम यानी बांझ बना दिया। तो जिस हवा ने उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की वो बादे सबा थी। इसलिए हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी मदद बादे सबा से की गई और कौम आद और जबूर यानी बादे शुमाल से हलाक की गई। बहवाला मदारिजुन नबुव्वा जुल्द नंबर 2 सुफ़ा नंबर 301 मतबूआ कराची। और नाज़रीन व सामीन अज़ीज़ मुहतरम, यही वाक़या मुख्तलिफ अल्फाज के साथ मोतबरे कुतुबे तफासीर में भी मौजूद है। जामिउल बयान फ़ी तफ़सीरिल कुरान अज़ अबी जाफ़र मोहम्मद बिन ज़रीर तिबरी अल मुतवफ़ी 310 हिजरी, वो भी इस हदीस पाक को अपने तफसीर में नकुल करते हैं। और दूसरे हैं अल जामिउल अहकामुल कुरान अज़ मोहम्मद बिन अहमदुल अंसारी अल कुर्तुबी अल मुतवफ़ी 668 हिजरी। और इसी तरह
یہی واقعہ مختلف الفاظ کے ساتھ معتبر کتب احادیث میں اسانید صحیحہ کے ساتھ بھی موجود ہے. جس طرح عیون الاخبار میں بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا ہے، اور الایما الی زواد الامالی اور مجمع الزوائد منبع الفوائد میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے، اور کشف الاستار میں بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے، اور المجالست و جواہر العلم کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا ہے. ناظرین و سامعین متشم، اگر مذکورہ واقعہ نقل کرنے کی بنا پر فاضل بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو نعوذ باللہ گمراہ بے دین ہیں، تو مندرجہ ذیل علماء سلف و خلف جنہوں نے اس واقعے کی روایت کو نقل کیا ہے، جناب ان کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں. جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سن 68 ہجری سن وفات ہیں، اور حضرت عبداللہ اکرمہ رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 106 ہجری، حضرت ابو بکر بن موسیٰ بن مرویہ رحمت اللہ تعالی علیہ سن 416 ہجری، اور حضرت ابو بکر احمد بن عمر بن عبد الخالق صاحب مسند بازار والے، وہ بھی المتوفی 292 ہجری، اور اسی طرح علامہ علی بن برہان الدین صاحب سیرت حلبیہ والے المتوفی 1044 ہجری، حضرت علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 1124 ہجری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 1052 ہجری، حضرت علامہ ابن کثیر قرشی دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 774 ہجری، حضرت علامہ ابن جریر طبری رحمت اللہ تعالی علیہ المتوفی 310 ہجری، حضرت علامہ محمد بن احمد قرطبی المتوفی 668 ہجری، ابن جوزی، علامہ حیتمی، امام بازار، امام دینوری، ان پر مرزا جہلمی صاحب کی کیا فتویٰ صادر ہوتی ہے. ناظرین و سامعین محتشم، اللہ کریم نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، یعنی کہ تو ہم نے ان پر آندھی اور لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں پر ہوا بھیجی، اور حدیث میں ہے کہ پروائی نے شمال سے کہا چلو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کریں. تو ان دونوں میں تطبیق کی یہی صورت ہے کہ حکم ربانی شمالی ہوا کو ہوا، مگر بذریعے باد صبا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے باد صبا کو حکم دیا کہ تم اور شمالی کی دونوں جاؤ اور میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرو. شمالی نے سرتابی کی اور مورد غضب ہو کر سزا یاب ہوئی. حکم دونوں کو تھا، ایک کو براہ راست، دوسرے کو بذریعے باد صبا. باد صبا نے تعمیل حکم کی اور سرخرو ہوئی، شمالی نے نافرمانی کی تو سزا یاب ہوئی. یہی ہمارا مدعا ہے، اور اسی واقعے کو فاضل بریلوی سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی ملفوظات شریف حصہ نمبر 4 میں بیان فرمایا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت ہے فغضب اللہ علیہا فجعلہا عقیمہ، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے باد شمالی کو بانجھ کر دیا. بانجھ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس سے پانی نہیں برستا، بحوالہ سیرت حلبیہ. اور علامہ محمد احمد انصاری القرطبی المتوفی 668 ہجری فرماتے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ جنگ احزاب کی رات میں باد جنوب نے باد شمال سے کہا کہ حضور کی مدد کے لیے چلو. باد شمالی نے جواب دیا کہ کنواری عورتیں رات کو نہیں چلتی،
جو हवा हुजूर करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद के लिए भेजी गई वो बाद सबा थी। हाशिया तफसीरुल जामिउल अहकामिल कुरान में ये लफ्ज महूत के तहत नकल है और महूत बाद शुमाली के अस्मा में से एक नाम है बहवाला अल जामिउल अहकामिल कुरान। नाज़रीन और सामीन ज़ी मोहतरम, इसकी वजह तस्मिया क्या है? क्योंकि वो बादलों को ज़ायल करती है और उन्हें ले जाती है, यानी इससे बारिश नहीं होती। ये वाक़या मदीना मुनव्वरा अरब शरीफ का है। अरबों से पूछ लो कि वहाँ बाद शुमाली से पानी कभी नहीं बरसता। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर अरब को क्यास करना बिल्कुल सरासर बातिल है। नाज़रीन और सामीन ज़ी मोहतरम, सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर लगाए गए इल्ज़ाम की हकीकत क्या है? मज़कूरा वाक़े से खुदावंदे कुद्दूस की बेअख्तियारी साबित करना अक्ल और फ़हम का कसूर और जहालत और हमाकत के सिवा कुछ नहीं है। तामीर हुक्म न करने और हुक्म न चलने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हुक्म न चलना हाकिम के इज्ज़ की दलील है और किसी सरकशी का तामील हुक्म न करना और तमर्रुद और नाफरमानी की सजा पाना इज्ज़ की दलील नहीं बल्कि हाकिम के कादिर होने की दलील है। यहाँ दूसरी सूरत है, पहली सूरत नहीं, कि जिस तरह आप नाज़रीन मोहतरम ज़रा गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्लीस लाइन को हुक्म दिया कि हज़रत आदम को सजदा करो, उसने सजदा नहीं किया। ये शैतान की सरकशी और नाफरमानी है। इसकी ताबीर ये है कि शैतान ने नाफरमानी की। ये ताबीर गलत है कि शैतान पर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म न चला और अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों और इंसानों को हुक्म दिया कि ईमान लाओ, अक्सर ने नाफरमानी की। इसकी सही ताबीर यही है कि अक्सर ने नाफरमानी की। यह ताबीर गलत है कि अल्लाह तबारक व तआला का माज़अल्लाह उन पर हुक्म ना चला। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अवामिर शरइया की पाबंदी करो और नवाही से बचो। अक्सर ने नाफरमानी की, इसकी सही ताबीर यही है कि अक्सर ने नाफरमानी की। यह ताबीर बिल्कुल गलत है कि माअज़ल्लाह अल्लाह करीम का हुक्म उन पर ना चला। नाज़रीन और सामीन ज़ी मोहतरम, इसी तरह बाद शुमाली को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म हुआ काफरों को नीस्त और नाबूद करो। उसने नाफरमानी की, उसकी भी सही ताबीर यही है कि उसने तामील हुक्म नहीं की बल्कि नाफरमानी की। उसको बदल कर यूं कहना कि उससे लाजिम आया कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म माअज़ल्लाह बाद शुमाल पर ना चला और नाउज़ बिल्लाह खुदा तबारक व तआला माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह नक़्ल कुफ्र नबाशत बेअख्तियार है। और दूसरी बात यह है कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने यह वाक़या हैवानात, नबातात और जमादात में मादाए माशियत पाए जाने और उसकी वजह से सदायाब होने के मुतालिक जिक्र फरमाया। अगर इंसानों और जिन्नों के अलावा कोई चीज़ किसी बात की मुकल्लिफ नहीं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ये क्यों इरशाद फरमाया कि वमा मिन दाबतिन फिल अर्दि वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इला उमम, के जमीन में जितने जानवर और दो बाजू से उड़ने वाले परिंदे हैं सब तुम्हारी तरह मखलूक हैं जिनके अनवा का हिसाब भी इंसान की ताकत से बाहर है। सलफ में से एक जमात के नज़दीक दरियाई खुश्की के तमाम चरिंद और परिंद अलग अलग उम्मत हैं, हर एक के वास्ते जुदा जुदा तस्बीह और जिक्र है। आयात और अहादीस में पत्थरों वगैरह की तस्बीह भी साबित है। तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बकरियों को लड़ते देखकर हजरत अबू ज़र से फरमाया था कि ए अबू ज़र, तुम जानते हो ये क्यों लड़ रही हैं? तो हजरत अबू ज़र ने अर्ज किया कि नहीं। आप करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लेकिन अल्लाह खूब जानता है और क़यामत में इन दोनों के दरमियान इंसाफ करेगा। तो सामीन ज़ी मोहतरम, मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहिब
اس تحریر میں یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی تحریر میں لفظ انکار کا بار بار استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ شمالی ہوا نے اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے انکار کیا تھا۔ تو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ شمالی ہوا نے اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں مانا معاذ اللہ، حالانکہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی پوری عبارت میں لفظ انکار موجود نہیں، بلکہ باد شمالی کا جواب مذکور ہے کہ اس نے جواب دیا کہ بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی۔